तो देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर सिविल लाइन में मेट्रो स्टेशन से एलजी हाउस की ओर कूच कर चुके हैं। भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर आए हैं। एलजी साहब को ज्ञापन देने के लिए ये लोग यहाँ पर निकल चुके हैं। देख सकते हैं निरंतर धीरे धीरे नारे लगाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये लोग जिद पे अड़े हुए हैं और एलजी साहब को ज्ञापन देने के लिए ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं। देख सकते हैं नारों के साथ यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निरंतर सड़कों पे उतरे हैं। एलजी हाउस की ओर कूच कर चुके हैं आजाद समाज पार्टी के ये कार्यकर्ता, देख सकते हैं। और आगे आगे आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स आगे की ओर जाते हुए दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर पीछे सम्मान में छात्रों के सम्मान में छात्रों के सम्मान में छात्रों के सम्मान में नहीं तो रोज करना होगा, नहीं तो रोज करना होगा। तो देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर निकल चुकी है। दिल्ली के गवर्नर जो कि राजमार्ग कश्मीरी गेट सिविल लाइंस के बराबर में उनका निवास स्थान है, वहां पर उनके घर की ओर निकल चुके हैं। रोड पे देख सकते हैं भारी संख्या में भीम आर्मी का काफिला इस वक्त निकल चुका है एलजी हाउस की ओर ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति जी को, और निरंतर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, साथ ही 20 तारीख को विद्यार्थियों पे हुए जुल्म के खिलाफ जिन लोगों ने सिविल वर्दी में बिना नंबर प्लेट बिना वर्दी के छात्रों पे जो जुल्म किया है, उन सभी को न्याय मिले उसकी भी मांग इनकी के गलियारों से निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोडों पर हैं और निरंतर दिल्ली पुलिस इस काफिले को नियंत्रण कर रोड पार कराते हुए यहाँ पर व्यवस्था को
सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपने हाथों में संभाले हुए हैं और निरंतर भीम आर्मी के सदस्य, पार्टी के सदस्य और आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य सभी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर निकल चुके हैं एलजी हाउस की ओर। सामने देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेड है, जहां उस बैरिकेड की उस ओर एलजी साहब का निवास स्थान है। अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का एक आह्वान है कि पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इस बात के लिए एक प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि जो एक दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था, देश के युवाओं का आंदोलन था, देश के युवाओं के भविष्य के लिए आंदोलन था, उस पर जो उसको दमन करने की जो कोशिश की गई है और उसके एक सकारात्मक फैसला लेने के बजाय सरकार ने कोशिश की है कि उसको दबाया जाए। तो उसके विरोध में आज हम एक महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे एलजी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। हालांकि उनके साथ न्याय किया गया, पेपर लीक को लेकर जो है नई कमेटी बनाई जा रही है और कई अधिकारी होता है, करना कुछ और होता है। हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से देश में एक एनटीए की व्यवस्था की गई है और एनटीए के टाइम में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, जितना एग्जाम लीक हुए हैं मतलब उसी के दौरान हुए हैं। उससे क्या है कि जो अपने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ एक छल होता है। और प्रधानमंत्री जी की अगर इस बात को कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ये इस बात को देखें कि शिक्षा में आज बजट कितना है, चिकित्सा में बजट कितना है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी उसको क्यों नहीं देखते? आज बजट जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय जीडीपी का 4 पॉइंट कुछ बजट था, आज 2 पॉइंट पे आ गया है। तो क्या प्रधानमंत्री जी कहाँ इस बात से कहाँ सिद्ध होते हैं कि वो बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम बालक राम बौद्ध है, मैं आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश से हूँ और आज हमारा जो एक यहाँ पे ज्ञापन देने का जो प्रस्ताव है उसके लिए हमारी टीम पूरी आ रही है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे आज। जय भीम, जय भीम। और देख सकते हैं यहाँ में भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एलजी हाउस पे पहुँच चुके हैं भारी संख्या में। और एलजी आज जो है भीम आर्मी ने ज्ञापन देने का, सौंपने का काम करने काम। देखिए सर, भीम आर्मी पूरे देश में लड़ती है और जो आप सभी को पता है 20 तारीख को जो हुआ इस दिल्ली के अंदर बच्चों को जिस तरीके से मारा गया, अगर भीम आर्मी नहीं होती, हमारे सांसद साहब नहीं होते तो उन बच्चों के साथ और भी मार पिटाई होती, शायद उनको खदेड़ दिया जाता, बहुत मारा जाता। लेकिन चंद्रशेखर साहब ने आकर वहाँ बच्चों को समझाया, प्रशासन को समझाया और कैजुअलिटी ना हो, ये चंद्रशेखर भाई ने किया। अब जितना भीम आर्मी से होगा हम अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए रोडों पे लड़ेंगे और ये धरने प्रदर्शन रोज चलेंगे। अब ये कम नहीं होगा। प्रधान कह रहे हैं 6 लाख वोटों से जीत पाए हो, इन 6000 लोगों के लिए इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए यहाँ 5 लाख लोग मरने के लिए तैयार है दिल्ली में भीम आर्मी के, और ये छात्र जो है वे वहाँ मरने के लिए आए। वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी के दिमाग में अगर कुछ गरूर भरा हुआ है वो निकाल देंगे। वो जो कुर्सी उनको मिली है वो सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की वजह से मिली है, भारतीय संविधान की वजह से, कि जब इस देश में राइट था वोट डालने का तो वोट डाल के आज वे वहां तक पहुंचे हैं। क्या नैतिकता नहीं है उनके अंदर? मानवता नहीं है? बिल्कुल मर चुके हैं वो। भाई कुर्सी इतनी प्यारी हो गई, अगली बार ये जनता कुर्सी देगी भी नहीं। अगली बार ये जनता, मैं कह रहा हूँ कुर्सी छोड़ो, इनके घर में रहना बहुत दुब्बर कर देंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हो सकता है दिल्ली में फिर ये इनको भागना पड़ जाए घर छोड़कर। इस्तीफा लेकर रहेंगे आप? इस्तीफा ले, कोई समझौता नहीं है भाई। समझौता कब तक करेंगे हम? भाई 90% समाज की भाई बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं, हमारे छात्रों को जिस तरीके से मारा, तो भाई देश कहाँ जा रहा है? कौन सी दिशा में जा रहा है देश? ये देश
युवाओं का देश है। आज युवा रोडों पर है और भीम आर्मी युवाओं का संगठन है। समझना पड़ेगा तानाशाह को। यहाँ पे गुजरात की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हम गुंडाई पा आ गए तो हमारे से बड़ा तो कोई गुंडा ना देश में। हम संविधान को मानते हैं, इसलिए शांत भी है। अमित शाह और हमारे मोदी जी जो भाई चोरी छिपे रात को लाइव आते हैं, उनको ये निवेदन है, फ्रेंड्स कह रहे हैं, फ्रेंड्स, उनको ये निवेदन है कि आपके फ्रेंड्स मान लो, बच्चे मान लो, दोस्त मान लो, भाई मेलोडी छोड़ के देश की जनता छात्राओं की तरफ ध्यान दो। बहुत मेलोडी कर ली और मेलोडी कर ली, छोड़ दो अब ये सब। आप भारत के पीएम हैं, थोड़ी सी तो मर्यादा रखे। आप भारत के भाई, आप ये बताओ गृह मंत्री है, आप बताओ गुंडों वाली हरकत कर रहे हैं। जैसे गुजरात में इन्होंने लोगों को मारा था, ये किसी के सगे नहीं है। इनके सामने भारतीय छात्र क्या हिम्मत है धर्मेंद्र प्रधान की जो ये कह सके, या भाई मोदी जी के सामने किसी की ताकत चल सकती है? क्या है धर्मेंद्र प्रधान में आखिर ऐसा कि वो ये कह रहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? अगर इस्तीफा दे दिया तो ये भाजपा सरकार घुटनों पर आ जाएगी और इनको लोग इनके महलों के अंदर जाकर मारेंगे। इनने जो भ्रष्टाचार करा है 14 सालों में, सारा बाहर आ जाएगा। चोर चोर मुशेरे भाई, एक की पोल पट्टी खुल गई तो वो क्या होगा, अमित शाह भाई आजा तने भी नंगा करूंगा, वो क्या होगा, मैं नंगा हो गया तड़ी पर, तो एक मोदी जी को भी नंगा कर देंगे वे। तो भाई ये तो चोर चोर एक साथ हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता, मैं सलूट करूंगा। आज ये देखिए काफिला कितना बड़ा है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम का। ये लोग जागरूक लोग हैं और अपने छात्रों के लिए और अपने सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए रोडों पे हम यहाँ पे लड़ने का भी काम करेंगे और लाठियां खाने का भी काम करेंगे। और सामने वाला अगर उनमें ताकत है तो गोलियां भी चलाएगा ना तो मरेंगे, लेकिन हम वापसी जिंदा घर नहीं जाएंगे। देखिए योगी जी कह रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी से कह रहा हूँ कि आज सांसद जी लखनऊ में है। योगी जी सुधर जाओ। आप अपने अगर ठीक है राजनीति कर रहे कर लो ना, फिर आप कायदे में आ जाओगे तो आप कहीं के न रहोगे। ये वही योगी जी है जो रो रहे थे, आज सुबह आ रहे थे, रो रहे थे बचा लो मुझे। अरे मोदी योगी जी हमें सब पता है आपकी हिस्ट्री। ठीक है आप भाई भगवा पैर के लोगों को बेवकूफ बना के भाई पोस्ट तो गए भाई विधानसभा सूबे के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपके अंदर न्याय चरित्र है ही नहीं। मैं जनता से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि भाजपा के लोगों के अंदर जब इस देश में अंग्रेजों का राज था तो वे ये भी कह गए थे कि इन लोगों के अंदर न्याय चरित्र नहीं है, और वो आज साबित हो रहा है। भाई ये अपने घर के ना, ये अपने परिवार के ना, भाई जिससे शादी हुई है नू बताऊं उनके ना, वो है छोड़ छाड़ के भगा दी। ठीक है, तो ये बेऔलाद लोग है, औलाद का दर्द क्या समझेंगे। मेरा बच्चा है जो सरकारी की भी तैयारी करेगा आगे, उसको ये चिंता हो रही है कि मैं भी चलूं यहाँ, मैं भी अपना दूं योगदान आके। मगा भाई रहने दे, 10 साल का है, मगा तो घर में बैठ, हम है ना। लेकिन वो मेरे से जिद करी उसने, मैं भी चलूंगा। तो मोदी जी सुधर जाए। देश का 10-10 साल का बच्चा जागरूक है, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। और शुक्र मनाओ, अगर आप जल्दी फैसला ले लेंगे तो ठीक है, लेकिन इतिहास में आपको गद्दारों की सूची में डाल दिया जाएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा। सर जो है छात्रों की 2 मांग जो है मान ली गई है, पीसीपी को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हेडक्वार्टर आरएसएस का जो है वहां से ठान लिया गया कि इस्तीफा नहीं होने देना। देखिए आरएसएस क्या है भाई, गुंडों का सरकार है वो, भाई गुंडों का हेड है भाई। आरएसएस गलत फहमी में ना रहे, आरएसएस मुट्ठी भर लोग है वे। यहाँ देखो ना, आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी जो पूरे देश में काम कर रहा है। और भीम आर्मी जिस दिन रोडों पे आएगी उस दिन ये दिल्ली क्या जो भी अपने जान में समझ रहा हूं ना कि हम तानाशाही है, सबके तक तिल जाएंगे। और भीम आर्मी रोडों पर है। ये दिल्ली में बेचैनी क्यों है? उनको बेचैनी औरों से नहीं है, उनको बेचैनी साहब चंद्रशेखर आजाद साहब से है उनकी, कि एक सांसद जो पूरी सरकार को हिलाने का काम कर रहा है, एक सांसद ना बिक रहा है ना डर रहा है, सिर्फ सामने होके खड़ा लीड कर रहा है। और ये इस चीज से इनको घबराहट है, सरकार को भी और प्रशासन को भी, क्योंकि यही आंदोलन था दिल्ली में भी गुरु घर का, और यही आज आंदोलन भीम आर्मी का है। हम देखेंगे ना, एलजी हाउस तक जाएंगे, रोक के दिखाना हमें, रोक के दिखाना। अगर एलजी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, हम भी तो अलर्ट है। हम क्या करने आए यहाँ? वो तो हमारे झंडों में ठीक है, ये गुप्त बातें हैं, ठीक है भाई संभाल कर रखना।
ठीक है, बताना नहीं किसी से। हाँ, मीडिया भी भाई लीक कर देगी। हमारे पास झंडा डंडा मजबूत है, ठीक है, झंडा हम यहाँ बांध देंगे और भाई डंडा फिर मजबूत रहेगा हमारा। बात मान सम्मान पे आएगी जिस दिन, उस दिन बता देंगे कि मान सम्मान से खिलवाड़ अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं सहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं आप छात्र नहीं है, राजनीति करने आए हैं आप लोग। देखिए सर, वे छात्र ही तो है जिन्होंने पिटा गया, वे छात्र ही तो है भाई, जिनके माँ बाप आज छोटे छोटे बच्चियां 10-10 साल की 12-12 साल की बच्चियां वहां ये कह रही है कि मोदी जी हमारी सुन लो, भाई हम भी तो बड़े होंगे, आप हमारे पेपर लीक करा दोगे। वो छात्र वहां भरा पड़ा है, मारा गया, पिटा गया। और जब जब इस देश में तानाशाह हुई है, जब जब जनता रोडों पे आई है और छात्र आज रोडों पर है, तानाशाह को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। देखिए, भाजपा के नेता है पीयूष गोयल नाम से, वो कह रहे हैं कि एक आध कॉकरोच को लटकाना पड़ेगा। ये कॉकरोच वे कॉकरोच है जो जिसके घर में घुस गए ना, वहां पैदा हो गए, तो वे वहां बंदो रोटी भी ना खाते घर में। तो शुक्र मनाओ, आपके अगर महलों में ये कॉकरोच आ गए ना, तो महल छोड़कर कहाँ जाओगे। अगर ये झुग्गी में रहने वाले, झुग्गी में 20-20, 25, भाई हमारे घर इतने ही तो 50 गज, अगर ये महलों में घुस गए तो फिर आप कहाँ रहोगे भाई, आपके महल तो गंदे कर देंगे। तो आप अपना भागने का ठिकाना सोच लो। ठीक है, जय भीम, जय भारत।